Hello everyone. So today we will discuss about appointment of director in a company. So let's start. सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्टर का मीनिंग क्या होता है. डायरेक्टर इज अ पर्सन अकॉर्डिंग टू वूज डायरेक्शंस द कंपनी विल वर्क. कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर एक ऐसा पर्सन है जो कंपनी को उसके मेंबर्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि उनको कैसे ऑपरेशंस करने हैं, उनको अपनी वर्किंग कैसे करनी है. यानी कि एक कंपनी को उसके ऑपरेशंस, उसकी वर्किंग के बारे में जो डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, कंपनी का डायरेक्टर होता है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 of Companies Act 2013, when director work collectively as a group is known as board of director. कि हमारे जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका 149 सेक्शन क्या कहता है कि जब बहुत से डायरेक्टर कलेक्टिवली वर्क करते हैं एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, और वो सारे मिलके कंपनी को डायरेक्ट करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सो उन सबको क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. जब हम कलेक्टिवली कुछ डायरेक्टर मिलके वर्क करते हैं उसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. An individual can be director in 20 companies at one point of time. Director should be a natural person. कि एक इंडिविजुअल पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज में ही डायरेक्टर हो सकता है. अगर वो 20 से ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टर होना चाहता है, इट मीन्स कि वो किसी नई कंपनी में भी डायरेक्टर बनना चाहता है, तो जो पहले से 20 कंपनी है उनमें से किसी एक में उसे अपनी डायरेक्टरशिप क्विट करनी पड़ेगी, देन वो नेक्स्ट कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है. अदरवाइज वो वॉइड होगा जिस न्यू कंपनी में वो डायरेक्टर बनेगा. सो एक इंडिविजुअल पर्सन सिर्फ 20 कंपनी में ही एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डायरेक्टर हो सकता है. डायरेक्टर शुड बी ए नेचुरल पर्सन. कि जो डायरेक्टर है वो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए. आर्टिफिशियल पर्सन डायरेक्टर नहीं हो सकता. एक ह्यूमन बीइंग ही डायरेक्टर हो सकता है. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर. सो आज का हमारा मेन टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर. कि डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, एक कंपनी का डायरेक्टर कैसे बनता है. सो इट कैन बी अपॉइंटेड इन द फॉलोइंग वे. कि वो किस तरीके से अपॉइंट किया जा सकता है. बाय द सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. की सिग्नेटरीज ने बनाया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, या फिर शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग. बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन कौन से केस में बना सकते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, और इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी. अपॉइंटमेंट बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज अपॉइंटमेंट बाय सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कि जो भी एक कंपनी होती है उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एमओए होता है. वो क्या होता है, एक आउटसाइडर्स के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी का सारा डिटेल्ड मेंशन होती है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैपिटल क्या है, उसके सब्सक्राइबर कौन कौन है, लायबिलिटी क्या है. सारी जो इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में मेंशन होती है वो किस में होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. और एक कंपनी बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के वर्क नहीं कर सकती. सो हर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कुछ सिग्नेटरीज होते हैं. सो सबसे पहला डायरेक्टर कंपनी का कौन होता है, जो सिग्नेटरीज हैं. द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर्स एंड देयर नेम आर मेंशन्ड इन द आर्टिकल. कि आपकी कंपनी के दो चार्टर होते हैं, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो कंपनी का जो पहला डायरेक्टर होता है उसे कौन बनाता है, प्रमोटर बनाता है. प्रमोटर यानी कि जिसके माइंड में यह आया था कि हम कंपनी को सेटअप करेंगे. सो सबसे पहला प्रमोटर क्या करते हैं, एक डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं जिसका नाम हम अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी मेंशन करते हैं. और वो डायरेक्टर किन में से होता है, जिन्होंने हमारा मेमोरेंडम साइन किया है उन्हीं में से किसी एक पर्सन, एक या दो पर्सन को क्या करते हैं, हम डायरेक्टर बना देते हैं. इफ नो, कि अगर हमारा डायरेक्टर सिग्नेटरीज को नहीं बनाता, द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम. कि अगर हमारे पास सिग्नेटरीज हैं लेकिन हम उन्हें डायरेक्टर नहीं बना रहे हैं, तो जिन जिन पर्सन्स ने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है इन एसोसिएशन डीम्ड टू बी द डायरेक्टर ऑफ कंपनी अंटिल द डायरेक्टर आर ड्यूली अपॉइंट. कि जब तक हम अपने नए डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर लेते तब तक जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं को हम अपने डायरेक्टर मान के चलते हैं, उन्हीं को हम अपनी कंपनी का डायरेक्टर मान के चलते हैं जब तक हम एक नया डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर लेते.
द डायरेक्टर अपॉइंटेड इन सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विल बी इन टेन्योर ऑफ ऑफिस टिल द फर्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी मेंबर्स। कि जनरली क्या होता है कि मेन डायरेक्टर वही होता है जो एक जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कंपनी के शुरू होते ही हम जनरल मीटिंग कर देंगे। तो जब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तब हम अपनी सिग्नेटरीज या सब्सक्राइबर्स जो हैं हमारे, उनमें से किसी एक को डायरेक्टर बना देते हैं और उसका टेन्योर या टाइम लिमिट कितनी होती है, जब तक हमारी पहली जनरल मीटिंग होती है वो तब तक ही डायरेक्टर रहता है। उसके बाद हम जनरल मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि हमारा डायरेक्टर कौन होने वाला है। बाय द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग, कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो मेन डायरेक्टर है वो कब अपॉइंट किया जाता है, हमारी जनरल मीटिंग में हमारे शेयर होल्डर्स के थ्रू। लेकिन सबसे पहले हम ऐसा नहीं है कि कंपनी को शुरू करते ही जनरल मीटिंग कर देते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे सब्सक्राइबर या सिग्नेटरीज हैं उन्हीं में से किसी एक को डायरेक्टर बनाना पड़ता है। द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, कि जो हमारा पहला डायरेक्टर जो हमने सिग्नेटरीज का बनाया था उसकी टाइम लिमिट कब तक है, स्टिल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द मेंबर्स, यानी कि पहली जनरल मीटिंग तक ही वो क्या है, डायरेक्टर है। द अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर कैन ओनली मेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी आर्टिकल्स एंड बाय द वोटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, कि जो हमने अपनी कंपनी के आर्टिकल में मेंशन किया है कि हम किस प्रोसीजर से, किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग डायरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे और हमारे मेंबर का क्या वोट है डायरेक्ट के अकॉर्डिंग कि वो किसे डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, उसी के बेस पे हम अपने कंपनी के डायरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने सिग्नेटरीज में से हमारा डायरेक्टर बनाया था उसी को हम एनुअल जनरल मीटिंग में अपना डायरेक्टर अनाउंस कर दें, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिएगा कि हमारे मेंबर उसकी तरफ वोट दें और हम अपने आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही वर्क करें। द फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंटेड ऑन द डायरेक्टर कैन आर अपॉइंटेड टू द रिप्लेस द फर्स्ट डायरेक्टर इज डिसाइडेड इन द जनरल मीटिंग, कि हम किसी को रिप्लेस करेंगे, यानी कि जो हमने डायरेक्टर सिग्नेटरीज में अपॉइंट किया था उसे रिप्लेस करके किसी न्यू डायरेक्टर को लाएंगे या फिर उसी को रीअपॉइंट कर देंगे। ये हम किसके अंदर डिसाइड करते हैं, जनरल मीटिंग के अंदर, जिसमें हम क्या करते हैं, वोटिंग होती है, रेजोल्यूशन पास होता है कि कितने लोग इस डायरेक्टर के फेवर में हैं, और जितना अगर हमारा स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाता है, यानी कि हमारे 75% ऑफ मेंबर्स अगर रेडी हैं, या फिर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है यानी कि एक हमारे पास बहुमत है, यानी कि ज़्यादा लोग रेडी हैं, अगर हमारे पास 100 हैं, अगर हमारे पास 70% ये कह रहे हैं कि हाँ वो रेडी हैं इस पर्सन को डायरेक्टर बनाने के लिए, तभी वो इंसान डायरेक्टर बन सकता है। In case of public company and its subsidiary private company, at least 2/3 of the total number of director are rotations, कि जो हमारे रोटेशन डायरेक्टर होने चाहिए। रोटेशन का क्या होता है, डायरेक्टर दो टाइप के होते हैं, दैट इज परमानेंट डायरेक्टर एंड रोटेशन डायरेक्टर। परमानेंट यानी कि जो हमेशा के लिए हमारी कंपनी के डायरेक्टर रहेंगे जब तक वो उसे छोड़ते नहीं कंपनी को। लेकिन रोटेशन क्या होता है कि हर एनुअल जनरल मीटिंग में क्या हो जाएंगे, हमारा वो चेंज हो जाएगा। एनुअल जनरल मीटिंग नेम ही सजेस्ट कर रहा है, यानी कि साल में एक बार होने वाली मीटिंग, कि आज जो मीटिंग हुई है एनुअल जनरल मीटिंग अगले साल वो होगी आज की डेट पे या एक दो दिन आगे पीछे। सो एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि इस मीटिंग में जो हमारा डायरेक्टर बना है वो एक साल के लिए डायरेक्टर रहेगा और नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में उसकी जगह कोई और डायरेक्टर बन जाएगा। वो कौन से होते हैं, हमारे रोटेशन। We can say in other words that the permanent director cannot be more than 1/3 of the total director of a company, यानी कि जितने अगर हमारी कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं तो उसके 1/3 से ज़्यादा परमानेंट, यानी कि 3 से ज़्यादा उसमें परमानेंट नहीं हो सकते। 3 ही मैक्सिमम परमानेंट डायरेक्टर हो सकते हैं, यानी कि एक कंपनी में जितने भी डायरेक्टर हैं उसके 1/3 ही परमानेंट हो सकते हैं, बाकी सबको रोटेशन डायरेक्टर ही होना पड़ेगा। इन इंडिपेंडेंट कंपनी ऑल द डायरेक्टर कैन बी परमानेंट, एक ऐसी कंपनी है जो इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो प्रोविजंस के अंडर नहीं आती, वो क्या करती है, उसके कितने भी डायरेक्टर परमानेंट हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उसके सारे ही डायरेक्टर परमानेंट हो। रोटेशन डायरेक्टर आर रिटायर बाय रोटेशन बाय एवरी जनरल मीटिंग, कि हमने अभी डिस्कस किया कि रोटेशन डायरेक्टर क्या होते हैं, हमारी हर एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर हो जाते हैं। अपॉइंटमेंट बाय BOD,
अब हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है। वो किस किस केस में करेगा? अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, कि एक वैकेंसी है उस टाइम पे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये लगता है कि पहले से मान लो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 7 है और हमें 8 की नीड है, तो एक कैजुअल वैकेंसी है 1 की, तो उस टाइम पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। इन केस द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर इन द कंपनी आर्टिकल बी filled by the appointment of any eligible person by the death, कि किसी की डेथ हो गई हो। मान लो आपकी कंपनी में पहले 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 8 डायरेक्टर थे, लेकिन एक इंसॉल्वेंट हो गया या फिर वो अनसाउंड माइंड, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, अब वो साउंड डिसीजन नहीं ले सकता, वो लुनेटिक है या फिर कुछ भी डिस्क्वालीफाई हो गया, यानी कि जो भी एक डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन होती है, जो जो रिक्वायरमेंट होती है आपको डायरेक्टर होने के लिए, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, किसी नए को अपॉइंट कर लेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर। कि कैजुअल वैकेंसी आ गई है किसी भी रीजन की वजह से, चाहे एक डायरेक्टर की डेथ हो गई हो, वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, अनसाउंड माइंड में हो, कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन आई हो, उस टाइम पे जो भी एलिजिबल होगा, यानी कि जिसके अंदर सारी क्वालिफिकेशन होंगी, उसके बेस पे हम न्यू डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, कि हम एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेते हैं कि कुछ टाइम के लिए हमने एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया, उसका वर्किंग हम देखेंगे, एडिशनल डायरेक्टर ने जैसा वर्क किया, फिर जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग होती है उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि ये कंटिन्यू करेगा या नहीं। जैसे भी उस डायरेक्टर की वर्किंग होगी, जैसा भी उसने काम किया होगा, उसके बेस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि ये हमारे डायरेक्टर कंटिन्यू रहेंगे या नहीं। सो उस टाइम पे भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं फॉर चेकिंग द क्वालिफिकेशन और वर्किंग ऑफ दैट डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर, कि एज हमने डिस्कस किया था कि मान लो हमारे 8 हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, हमारे 8 डायरेक्टर्स हैं, सो उसमें से फर्स्ट केस में क्या था कि कुछ अनसाउंड माइंड यानी कि परमानेंट वो हट चुके हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव में क्या है कि कुछ समय के लिए वो अवेलेबल नहीं है। मान लो वो अब्रॉड गए हैं और हमें मीटिंग रखनी है, तो 1-2 महीने के लिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम उसकी जगह कोई अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा एक्चुअल डायरेक्टर आ जाएगा जिसकी जगह हमने अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया था, सो वो हम अल्टरनेट वाले को क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे और हमारा जो एक्चुअल डायरेक्टर था वही वर्किंग में रहेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर, कि नॉमिनी डायरेक्टर को भी अपॉइंट किया जा सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, सब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ अ कंपनी, कि हमारे आर्टिकल में जरूर मेंशन होना चाहिए, तभी हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय अ इंस्टीट्यूशन इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कि उस टाइम पे जो लॉ है उसी, ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले जो लॉ था और अब वो है ही नहीं, उसके बेस पे हम नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, नहीं। अभी जो करंटली लॉ चल रहे हैं उसमें जो लॉ है, जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके बेस पे हम एक डायरेक्टर अपने नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है कि अगर मैं नहीं होता तो उसके बाद मीन्स मेरे बाद कौन रहेगा, दैट इज नॉमिनी डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट बाय प्रोपोर्शनल रेप्यूटेशन, sorry it's representation not reputation। so इन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि हमारी कंपनी में क्या होता है, मेजोरिटी होती है एंड माइनॉरिटी होती है। सो मेजोरिटी क्या होता है, जो हमारी कंपनी के जिनके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स होते हैं, जिन शेयर होल्डर्स के पास, वो हमारी मेजोरिटी में आते हैं, और जो शेयर होल्डर्स के पास कम शेयर्स हैं या फिर बहुत कम नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, सो वो हमारी माइनॉरिटी में आते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है कि मेजोरिटी रूल अप्लाई होता है कि जिस चीज़ पे मेजोरिटी हाँ भर देगी वही चीज़ होगी। अगर डायरेक्टर उन्होंने जो चुन लिया वही डायरेक्टर बनेगा, उन्होंने जो रूल डिसाइड कर दिए वही होंगे, लेकिन ऐसा अब हर बार नहीं होता। नॉर्मली द डायरेक्टर ऑफ कंपनी सिंपली मेजोरिटी, के जो भी हमारे डायरेक्टर सेलेक्ट किए जाते हैं उसे मेजोरिटी सेलेक्ट करती है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। अब हमारे रूल एक्ट में एक क्या रूल आ गया है, द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी में प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स, कि हमारे जो भी डायरेक्टर्स हैं उसमें से 2/3 ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो हमारी माइनॉरिटी सेलेक्ट करेगी। कि बाकी जो डायरेक्टर हैं वो मेजोरिटी रूल को एप्लीकेबल करते हुए सेलेक्ट हो सकते हैं, कि जिसे मेजोरिटी बनाना चाहेगी वो डायरेक्टर बनेंगे, लेकिन जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें से 2/3 डायरेक्टर हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिस पे बनाने हैं, यानी कि जिसे हमारी माइनॉरिटी कहेगी उसे ही हम क्या करेंगे, डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे।
जो यानी कि जो हमारी मेजॉरिटी है, अगर उन्होंने जितने भी डायरेक्टर बनाने थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बना लिए, लेकिन कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो माइनॉरिटी के राइट्स को अफेक्ट करे। 2/3 ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी, यानी कि एक पब्लिक कंपनी के 2/3 डायरेक्टर को कौन सेलेक्ट करेगा? उसकी माइनॉरिटी। और ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, या फिर कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, उसमें भी 2/3 ऑफ द डायरेक्टर किससे सिलेक्ट किए जाएंगे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि माइनॉरिटी के बेसिस पे। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक कंपनी के 2/3 डायरेक्टर मेजॉरिटी नहीं, हालांकि एक माइनॉरिटी सेलेक्ट करेगी। बाकी को मेजॉरिटी के रूल के एप्लीकेबल के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो बचे हुए 2/3 हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में से 2/3 डायरेक्टर के कौन सेलेक्ट करेगा? हमारी माइनॉरिटी सेलेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कंपनी है उसमें 15 डायरेक्टर है, तो 15 का 2/3 कितना हुआ? 15 डिवाइडेड कि 10 जो हमारे डायरेक्टर हैं वो किससे सेलेक्ट होंगे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स उसे सेलेक्ट करेंगे। सच इलेक्शन में बी बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और बाय क्यूमुलेटिव वोटिंग, कि कैसे हो सकता है कि वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि किसी एक माइनर मेंबर की वजह से, माइनॉरिटी मेंबर से भी हो सकता है, या फिर वो माइनॉरिटी में जो मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास कम कम शेयर्स हैं, वो सारे इकट्ठा मिलके किसी को वोट करें और उसे हम डायरेक्टर सेलेक्ट कर लें। सो हमने डिस्कस किया कि हम डायरेक्टर को कैसे कैसे अपॉइंट कर सकते हैं। अपॉइंट सबसे पहले हमने देखा था कि क्या करते हैं डायरेक्टर्स, सबसे पहले सिग्नेटरीज को अपॉइंट, कि जो भी हमारी सिग्नेटरीज हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, सबसे पहले हम उन्हीं को क्या करते हैं? मानते हैं हमारी कंपनी का डायरेक्टर, जब तक हमारी एनुअल जर्नल मीटिंग नहीं हो जाती। एनुअल जर्नल मीटिंग में हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन हमारी कंपनी का डायरेक्टर रहेगा, लेकिन कुछ केसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? जब उन्हें एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना हो, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर अपॉइंट करना हो, कैजुअल वैकेंसी हो, या फिर नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करना हो। और लास्ट हमने किया कि अपॉइंटमेंट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो हमारी माइनॉरिटी है वो भी क्या कर सकती है? डायरेक्टर को सेलेक्ट कर सकती है और अपॉइंट कर सकती है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर फॉर दैट।